प्रश्न संख्या 14 चौथा लिखा हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक भवन बना दीजिए, एक भवन बनाइए और इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है 7 मीटर। इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है 7 मीटर। तो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक कोई टावर है, इधर टावर ही बना दिया जाए, एक टावर मैंने बना दिया और इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसका शिखर और इसका शिखर, इन दोनों का जो उन्नयन कोण है, इसका जो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण होने के लिए नीचे आधार भी होना चाहिए। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद का? इसी के टावर के ही पाद का अवनमन कोण यहां से कितना डिग्री हो रहा है 45 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो अगर 45 डिग्री देखा जाए तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से ये वाला होगा अवनमन कोण, ये है 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो अगर मैं यहां से नीचे से एक बेस लूंगा तो ये भी कितना डिग्री होगा 45 डिग्री ही होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतः कोण के प्रमेय से। क्लियर हो रहा है? अब आपसे पूछा क्या है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर मैं पूरी ऊंचाई मान लूं टावर की h दिया हुआ है, टावर की ऊंचाई कितनी मान लूं h, ये है आपका टावर और ये है आपका भवन जिसको आप लोग बिल्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरफ टावर है, एक तरफ आपका क्या है बिल्डिंग है। तो चलिए ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ एक एक पॉइंट को। ठीक है, लिखा हुआ है सबसे पहले आपको tan 60 लेना है, क्योंकि आप मान लो कि आपका जो बेस है वो x है, तो यहाँ भी x होगा और ऊपर भी क्या होगा x ही होगा। तो एक बार मैं tan 60 ले लूं, एक बार अगर मैं tan 60 को मान करके सॉल्व करूं तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 60 के लिए जो लंब होगा वो केवल और केवल इतना होगा, ये केवल यहां से लेकर के यहां तक होगा। अच्छा, अगर ये पूरी हाइट h है और यहां से यहां तक 7 है तो ये जो हाइट बची हुई है क्या बची हुई है पूरी h है और h में से 7 को निकाल दें तो क्या बचा हुआ है h माइनस 7 बचा हुआ है, h माइनस 7 बचा हुआ है। यानी जो ऊंचाई है उसकी वो h माइनस 7 सेंटीमीटर है। तो यानी कि लंब कितना है h माइनस 7 अपॉन में आधार कितना दिया हुआ है इसका x दिया हुआ है। ठीक है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन में x, और यहां से x की वैल्यू निकालूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को यहां भेज दिया जाए तो h माइनस 7 और इस √3 को यहां बुला दिया जाए तो x बराबर आएगा h माइनस 7 √3। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए नाम फर्स्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार थोड़ा काम और करते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार अब आपने एक बार tan 45 ले लिया, 60 ले लिया, तो अब आप एक बार tan 45 भी ले लो। तो अब यहाँ से आप tan 45 डिग्री लोगे तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 7 मीटर, भाई 45 के लिए यहाँ से यहाँ तक का लंब होगा, तो tan 45 के लिए लंब है 7 अपॉन आधार वही होगा x होगा, और tan 45 की वैल्यू होती है x 1 होती है, और 1 इक्वल टू 7 अपॉन में x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा x वंस आर x और ये बराबर कितना होगा 7। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से देखा जाए तो x की वैल्यू उठा करके इसी में रख दिया जाए, तो x की वैल्यू उठा करके 7 रख दिया जाए तो 7 बराबर h माइनस 7 अपॉन में √3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? फिर अब यहां से देखा जाए तो 7 √3 और ये माइनस 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +7 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा केवल h बचा। तो यहाँ से h की वैल्यू टोटली निकाला जाए तो 7 7 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचा √3 और यहाँ प्लस में जब कुछ नहीं है तो यहाँ इंटू 1 है तो प्लस में क्या आया 1, यानी जो हाइट आया वो 7 ब्रैकेट में
√3 + 1 मीटर इसका क्या होगा, करेक्ट ऊंचाई होगी। ठीक है, तो आशा है आपको चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।